हेलो दोस्तों, मैं आशीष त्रिपाठी, फैकल्टी कौटिल्य एकेडमी। तो मेरा जो यहाँ पर पार्ट रहेगा वो रहेगा रीजनिंग का। जो एमपीएसआई और जो कांस्टेबल में जो रीजनिंग वाला पार्ट रहेगा वो फिलहाल मैं डिस्कस करूंगा। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो रीजनिंग में क्वेश्चन आपके पर्टिकुलर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपको, ये पूरा रीजनिंग है जो हमें कवर करना है। ठीक है, तो खास तौर पे यदि हम कांस्टेबल की बात करेंगे तो कांस्टेबल में वेटेज किस क्वेश्चन में या किस टॉपिक में सबसे ज्यादा है वो हम स्टार्ट करते हैं वहां से, और बाकी एमपीएसआई साथ साथ हम कवर करते जाएंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया है टॉपिक के, वो किए हैं आपके एनालॉजी से। आप देख रहे हैं जो फर्स्ट यहाँ पर टॉपिक है वो है एनालॉजी, सेकेंड है आपका ऑड पेयर क्वेश्चन, थर्ड है आपका क्लासिफिकेशन। तो पहले हम यहां पर वो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक जो आपके ज्यादा यहां पर वेटेज या ज्यादा आपको मार्क्स देकर जाएंगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमें डिस्कस करना है क्लॉक टॉपिक। ये मान के चलिए जो व्यापम का एग्जाम है उसमें क्लॉक से क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। आपको 2 क्वेश्चन जनरली देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, और क्लॉक में जनरली जो क्वेश्चन बनते हैं वो साथ ही साथ एक टॉपिक और कवर कर देगा। यदि आप यहां पर देख पा रहे होंगे, मिरर एंड वाटर इमेज। तो क्लॉक में 2 तरह के पैटर्न बन सकते हैं। एक जो पैटर्न बन सकता है वो बन सकता है वाटर और मिरर इमेज का। कोई भी टाइम दे सकता है और आपसे पूछ सकता है मिरर एंड वाटर इमेज। ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, इसी में आपका मिरर वाटर इमेज तो हो ही गया, और जो एंगल बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं 90 डिग्री 180 डिग्री, ये सब कवर हो जाएंगे किस टॉपिक में? आपके क्लॉक में। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पहले हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो क्लॉक हो गया, दूसरा आपका कैलेंडर, थर्ड हो गया क्यूब एंड डाइस, फोर्थ टॉपिक है आपका काउंटिंग फिगर। ठीक है, काउंटिंग फिगर के बाद आप देख पा रहे हैं यहां पर लिखा हुआ है पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, और कैलेंडर हो गया, और ये दिख रहा है आपको वेन डायग्राम, और ये स्लॉक्स। ठीक है, तो ये जो टॉपिक हमने अंडरलाइन किए हुए हैं, मान के चलिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं एग्जाम में, व्यापम में, एमपीपीईबी में। ठीक है, कौन कौन से? स्लॉक्स हो गया, वेन डायग्राम, क्लॉक, कैलेंडर, क्यूब डाइस, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, काउंटिंग फिगर एंड मिरर एंड वाटर इमेज। ये जो हमने अंडरलाइन टॉपिक किए हुए, मान के चलिएगा इनका जो वेटेज रहेगा एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में, वो है 8 से 10 नंबर। 8 से 10 नंबर यही टॉपिक आपको पर्टिकुलर दे सकते हैं, जिनको हमें बहुत आसानी से समझना है। और हम ये कोशिश करेंगे ये जितने भी टॉपिक हैं पर्टिकुलर, इनको हम ट्रिक से डिस्कस करेंगे। ट्रिक से कैसे? कि कोई भी क्वेश्चन यदि एग्जाम में आता है काउंटिंग फिगर से संबंधित आता है, जिसमें हमें रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल के अलावा यदि स्क्वायर काउंट करने, ट्राइंगल काउंट करने, तो उनको हम विद इन 10 सेकेंड कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर यह कॉन्सेप्ट हमें लगाना है कि क्वेश्चन कोई भी हो, लेकिन हमें वो 10 सेकेंड के अंदर उसे आंसर लाना है, और विद कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, तो ये टॉपिक तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, 10 नंबर देंगे। ठीक है, लेकिन अब इसके बाद जो हमारा दूसरा वेटेज जाता है वो एग्जाम में कौन सा जाता है उसको हम समझ लेते हैं। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, और दूसरा हमने लिखा है स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। ये आपके एग्जाम में आना ही आना है। यहां पर हम लिख रहे हैं 3 नंबर का, 3 मार्क्स। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन को कई लोग स्लॉक्स का पार्ट भी रखते हैं, लेकिन जरूरी नहीं, ये डिसीजन मेकिंग में भी हो सकता है। तो पूर्व धारणाएं से संबंधित क्वेश्चन और कथन निष्कर्ष क्वेश्चन, वो आपका सेकेंड वेटेज रहेगा, जो कि यहां पर एग्जाम में मार्क्स आपको दिलाएगा। बाकी यदि हम बात करें यहां पर एनालॉजी, जिसको हम बोलते हैं सादृश्यता और संबंध, ये आपका जनरली क्वेश्चन आता है, जिसमें आपने देखा होगा रेशो वाले पार्ट में तो आपके 2 यहां पर अलग अलग पार्ट रहते हैं। आपको चेक करना होता है, फर्स्ट वाले से कंपेयर करना है सेकंड वाला, और फिर आपको बताना है उसका आंसर क्या होगा। तो ये जनरली आपके क्वेश्चन आसान रहते हैं, कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन क्वेश्चन 2 नंबर, बहुत ही आसान है क्लासिफिकेशन। यहां पर यदि हम कोडिंग डिकोडिंग की बात करेंगे तो ये जनरली आपके एग्जाम में 3 से 4 मार्क्स आने ही है। तो इसको हम समझ लेंगे, और इसके जो अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चन है वो भी हम साथ साथ यहां पर डिस्कस कर लेंगे। ब्लड रिलेशन, आपको ऐसी ट्रिक बता दी जाएगी कि आंसर आपके 10 से या 15 सेकंड में आ जाएंगे। कैसे आपको ब्लड रिलेशन का कोई भी क्वेश्चन 5 से 10 सेकंड में सॉल्व करना है व्यापम के एग्जाम में, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ये आपके लिए रोल अदा करता है। ठीक है, तो हमने इतना डिस्कस कर लिया। कैलेंडर की बात करें तो समझिएगा, जब हम कैलेंडर में बात करेंगे, कैलेंडर में क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी बहुत ज्यादा बने हैं। ठीक है, कैलेंडर में ये मान के चलिएगा जो डेट ऑफ बर्थ वाला या कोई पर्टिकुलर डेट निकालने के जो क्वेश्चन बनते हैं, दिन के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, वो यहां पर हमें पढ़ना है। किसमें? कैलेंडर में। ठीक है,
क्यूब और डाइस से क्वेश्चन एग्जाम में आपके प्रीवियस ईयर में हमने कांस्टेबल में देखे 3 से 4 क्वेश्चन आपको डाइस और क्यूब के देखने को मिले, जिसमें विपरीत पासा वाले क्वेश्चन, पासा में अंक वाले क्वेश्चन और घन को कलर करने के बाद काटने वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिले। तो आपको पर्टिकुलर जो आगे लेक्चर अवेलेबल कराए जाएंगे उसमें मान के चलिएगा कि क्यूब और डाइस से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनके इतने आसान कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे जिससे आप आसानी से कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारे यहां कुछ टॉपिक रह गए हैं लास्ट के 4, उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन यानी दूरी और दिशा, नंबर सीरीज, मिसिंग अल्फाबेट और नंबर। आपने देखा होगा अल्फा 2 पे यहां पर पैटर्न बनते हैं मिसिंग नंबर में। एक तो कई बार ऐसा होता है कि जो नंबर होता है वो बीच में मिसिंग रहता है, वो आपको आइडेंटिफाई करना होता है, या फिर वो नंबर जो मिसिंग है उसकी जगह वो क्या दे देता है, आपको अल्फाबेट दे देता है। तो आप चाहें तो अल्फाबेट के अकॉर्डिंग जो नंबर आपका है वो निकाल सकते हैं, या फिर अल्फाबेट यहां पर आइडेंटिफाई आपको करना है। तो बहुत ही आसान है ये, इसको हम सिर्फ प्रैक्टिस और आपको जो जनरली जो सीट या पीडीएफ अवेलेबल कराई जाएंगी उसके माध्यम से आप कोई भी क्वेश्चन यहां पर सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने देखा कि यहां पर जो पर्टिकुलर टॉपिक आपको दिख रहे हैं ये पूरा आपका यहां पर आपके जनरली 20 जो टॉपिक लगभग दिख रहे हैं ये आपके व्यापम में एमपीवीबी में पूरे आपको फुल मार्क्स देकर जाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि हमने एमपीएसआई और आपका कांस्टेबल में जो रीजनिंग का टॉपिक है सिलेबस है उसको हमने अधिक जानकारी से समझा। ठीक है, तो आगे की स्ट्रेटेजी आपको सर आके बताएंगे कि हमें कैसे फोकस करना है और कैसे फिलहाल जीएस को फोकस करना है, पढ़ाई कैसे करनी है। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस।